अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुरम का ऑपरेशन का छठा दिन है और यहाँ पर आपको वो मालूमात देंगे कुछ दिनों में जो हमने वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे हासिल की है, उस पर बात करेंगे। और सुन्नी लोगों का क्या कंसर्न्स है और शिया लोग किस बात का खुशी मना रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। तमाम लोगों के सामने ये अहवाल रखेंगे, ऑपरेशन किस मरहले में दाखिल है और क्या हालात हैं ऑपरेशन के, वो भी आप तमाम दोस्तों को बताएँगे। दोस्तों, ऑपरेशन का छठा दिन है और लोअर कुरम में और अपर कुरम में दोनों में जो है हालात बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर लोअर कुरम में जो है सामान रसद भी जा रही है, वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ भी मिल रही है और लोग वहाँ पर हँसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर बगन, मंदूरी और अलीज़ई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऑपरेशन जारी है। इस टटरती सर्दी में लोगों की नफल मकानी जारी है और वहाँ के लोगों से असलहा छीना जा रहा है। इससे पहले भी 2007 के ऑपरेशन में और 2013 के ऑपरेशन में यहाँ से सारा असलहा जो है वो सुन्नियों से लिया गया था। मगर इसके बरक्स जो लोअर कुरम है और वहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ना तो 2007 की ऑपरेशन में वहाँ पर ऑपरेशन की गई, ना 2013 के ऑपरेशन में ऑपरेशन की गई और ना वहाँ पर किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। तमाम लोगों को मालूम है कि वहाँ पर कलादम, ज़ैनबीन, दहशतगर्दों का बहुत बड़ा टोला जो है वो शाम से आया हुआ है और यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और यहाँ के कौम-ओ-बेश जो आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के हुकूमत ने पेश की थी 2017 और 2018 के औकात में कि 6000 जंगजू मुख्तलिफ टाइम में जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं। ये हालात है कुरम के और ये हालात तमाम लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब आर्मी के गुज़रते हुए काफ़िले ने जब शिया ज़ैनबीन के दहशतगर्दों को पकड़ा तो इसकी फुटेज हमारे दोस्तों को मौसूल हुई है और ज़राए ने हमें पहुँचाई है कि वहाँ पर जब कलादम ज़ैनबीन के दहशतगर्द पकड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है तो आर्मी के साथ वहाँ के आम लोगों ने भी हाथापाई करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर आर्मी का भी बस नहीं चलता कि इन लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार करें। इसके बाद अगर तारीख़ में देखा जाए तो यहाँ पर डीसी से लेकर एसी और डीसी मुख्तलिफ जो लोग हैं इनको ज़ख्मी किया गया है, इनको कत्ल किया गया है, इनको पैरालाइज़ किया गया है, मगर शिया दहशतगर्दों को किसी ने उफ़ तक नहीं की और ये हालात जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाक़ों से, कराची से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कोहिस्तान से और मुख्तलिफ जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं। वो फिर ईरान के ICRG के जो ईरान रेवोल्यूशनरी फोर्स जो है उसके साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में जंगजू की तरह लड़ते हैं और ये तादाद बहुत कम है जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताया जा रहा है। फिर अगर हम अपर कुरम में आते हैं और बगन, अलीज़ई और इस इलाक़ों में ऑपरेशन में बहुत बड़े मिक़दार में असलहे को बरामद किया गया है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े टटरती सर्दी में अभी पनाहगज़ीन बन रहे हैं, अपने घरों को खाली किया हुआ है और उसके माल, मवेशी और तमाम सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। इससे पहले कि बगन बाज़ार का जो हाल किया गया था शिया दहशतगर्दों की तरफ से वो आप तमाम दोस्तों के सामने है। शिया दहशतगर्द आते हैं और यहाँ पर बगन बाज़ार पर अटैक करते हैं और बगन बाज़ार में 34 के करीब लोगों को शहीद किया जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वारदात करते हैं जो कि मेरे पिछली वीडियोज़ में भी हैं और इस वीडियो में भी आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे कि वहाँ पर डॉक्टर तिला मोहम्मद को उठाते हैं, उनका भतीजा
اور ان کی بیٹیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ جو کرم کے تاریخ میں پہلی بار ہے کہ سنی عورتوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو یرغمالی بنایا گیا ہے۔ اس کی فوٹیج آپ دیکھ لیں، عورتوں کو جب اغوا کیا جا رہا ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ Mriko i da khati. Abi gai mu ala dina buirsh mi. یہ پہلی بار ہے کرم کے تاریخ میں کہ یہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی اغوا کیا گیا ہے، مگر جب ثالث جرگہ بیٹھ گیا ہے اور بگن بازار کی جلاؤ گراؤ ہوا ہے، بگن کے آس پاس کے گاؤں سے جو قیمتی چیز ان لوگوں کو ملا ہے ان کو لے جایا گیا ہے، اور بگن بازار میں تمام دکانوں کو جلایا گیا ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں جو قیمتی سامان تھا ان کو یا تو لے جایا گیا ہے یا پھر وہاں پر جلایا گیا ہے۔ مگر صوبائی حکومت یا ضلعی انتظامیہ جو ہے اس چیز پر بات نہیں کر رہی۔ سنیوں کو نہ تو یہ اعتماد دلایا گیا ہے، اور مندوری کے مقام پر ایک بہت بڑا احتجاجی دھرنا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہم کو کیوں ہمیں ظلم کا نشانہ بنا۔ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن دونوں جو جگہوں پر ہونا چاہیے، شیعوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے اور سنیوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور آپریشن جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں، وہ خطرناک قسم کا آپریشن ہونا چاہیے، بالکل ہر جگہ پہ سرچ ہونا چاہیے، اور جو بھی اسلحہ ہے غیر لائسنس یافتہ ان کو لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بگن بازار ان لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ویڈیو میں آ چکے ہیں، تمام تر ویڈیوز موجود ہے، جو وہاں پر شیعہ زینبین کے دہشت گرد ہے، انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا، اور آپ لوگ کو میں یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو کہ تہران توری، جو کہ ایک بہت بڑا زینبین کا دہشت گرد ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ یہ سنیں۔ تہران توری کی یہ ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ میں نے سنیوں کو بولا تھا کہ آپ لوگ کنوائے پر اٹیک نہ کریں، ورنہ آپ نے اٹیک کیا تو میں پھر گاؤں پر اٹیک کروں گا، میں بازاروں پر اٹیک کروں گا، اور وہ اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر ثبوت موجود ہے، حکومت بے بس ہے، آپ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا، آپ کو میں نے اسی ویڈیو میں بتایا۔ اسی طریقے سے یہ جو زینبین کے دہشت گردوں کا سربراہ ہے تہران توری، اور تو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے کہ ہم نے ان کو بولا تھا، میں نے بولا تھا کہ آپ کانوائے پر اٹیک نہ کریں، وہ جو انہوں نے بولا ہے وہ ویڈیو پر موجود ہے۔ ان کو اگر سزا نہیں ملتی تو آگے تو لوگ بڑھیں گے، وہ کہیں گے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندھا قانون ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر بگن کے سنیوں کے ساتھ جو ہے، اور خصوصاً تو ان تمام چیزوں میں جو کرم کے سنی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر 2007 میں آپریشن میں اگر لوور کرم کا نہیں ہوتا تو اپر کرم کا کیوں آپریشن کیا گیا؟ پھر 2013 میں پھر سے یہی بات دہرائی گئی، اور پھر لوور کرم میں جو ہے آپریشن نہیں ہوا اور اپر کرم میں کیا گیا، کیونکہ جہاں پر شیعوں کا علاقہ ہے وہاں پر آپریشن نہیں ہوتا، جہاں پر جو سنیوں کا علاقہ ہے وہاں پر آپریشن ہوتا ہے۔ تو اس تمام کنسرن کو دیکھتے ہوئے سنیوں نے ابھی احتجاج شروع کیا ہوا ہے، اور شاید یہ احتجاج بڑھ جائے اور مختلف شہروں تک یہ پھیل جائے کہ سنیوں کے ساتھ کیوں اس طریقے سے ستیلی ماں جیسی سلوک کی جا رہی ہے۔ ابھی جو صوبائی حکومت نے انیشیٹو لی ہے تو اگر بلا تفریح آپریشن ہوتی ہے اور یہ تمام تر امن و امان کے لیے یہ آپریشن کیا جاتا ہے تو اچھا ہے۔ یہ جو ان کے بیچ میں آئے ہوئے دہشت گرد ہے ان کے خلاف آپریشن ضرور ہونی چاہیے، ان کے خلاف تمام تر کارروائی ہونی چاہیے، اور جہاں سنیوں میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال باہر کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر
लोअर कुरम में कहीं भी दहशतगर्द, ज़ैनबीन, फातमीन और मुख्तलिफ़ किस्म के ईरान से, शाम से और सीरिया से आए हुए जो ज़ैनबीन के दहशतगर्द कमांडर और यहाँ पर जो बड़े बड़े बेस बनाए हुए हैं और यहाँ से जंग कंट्रोल किया जा रहा है, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान को जंग ज़दा नहीं बनाना चाहिए। इस पर तमाम लोगों का जो है कंसर्न है और वो चाहते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है तो हो, मगर फिर शिया सुन्नी से बदतर पाकिस्तान के एक जंग ज़दा इलाके में ऑपरेशन होना चाहिए। तमाम लोगों से असलहा जमा करना चाहिए और हर घर के सामने पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े होने चाहिए। जब तक अमन नहीं आता, जब तक सुकून नहीं आता, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, जब तक अस्पताल नहीं खोलते, तो इस तमाम चीज़ों पर इन लोगों को आना चाहिए और इन लोगों को अमन में किरदार अदा करना चाहिए। चाहे ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एफसी हो, इस तमाम को मिलकर एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी दहशतगर्द सोच भी ना सके कि यहाँ पर कोई कार्रवाई भी हो। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।